राकेश भैया हम लोग को ऑलवेज सिखाते थे कि प्रशांत बिजनेस कैश फ्लो से बनता है, एंड वो हमेशा हम लोग को टाइटन का एग्जांपल देते थे कि कैश जितना आप जनरेट कर रहे हो उसके ऊपर आप कुछ लेवरेज करना चाहते हो, उससे आप ग्रो करो। बिकॉज अगर मैं शेयर होल्डर हूँ और मेरे से बड़ा शेयर होल्डर तो प्रोमोटर है, और अल्टीमेटली अपने वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में निकले हैं, तो उसमें जितना कम डाइल्यूशन हो उतना बेटर है। एवरी टाइम आप इक्विटी रेस कर रहे हो तो यार अगले बार मैं तेरा शेयर क्यों लूँ, क्योंकि 6 महीने बाद तो तू ही आके मेरे को देने वाला है। तो जहाँ जिस कंपनी में कांस्टेंट डाइल्यूशन होता है वहाँ वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता। सो अगर आप उनका पूरा थीसिस और उनकी सारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी देखेंगे, आपको एक बिजनेस ई कॉमर्स का नहीं दिखेगा। वो थिंकिंग, वो उनका बिलीफ था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है ना कि ऑल बिहेवियर इज बिलीफ ड्रिवन। तो उनका बिलीफ था कि बिजनेसेस आर बिल्ट ऑन कैश फ्लो। तो अगर भूल से कोई ऐसा धंधा लेके भी आता था कि अगले 7 साल लॉस करूंगा फिर तो प्रॉफिट करूंगा, तो एंट्री भी नहीं मिलती थी। तो नहीं भाई, एंड वो ये भी बोलते थे कि ये ऑलवेज सही बात नहीं है। वॉरेन बफेट ने भी यही किया। तो वॉरेन बफेट को किसी ने जब .com बूम आई थी तो बर्कशायर हैथवे के ओमाहा के शेयर होल्डर मीट में किसी ने बोला ये क्यों नहीं कर रहा? बोलता है मैं तो कैश फ्लो वाले बिजनेस में ही नहीं करता हूँ। तो ऐसे यार मैं तो आपका शेयर होल्डर हूँ, डोंट यू थिंक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीखना अगर नहीं आता है तो लकीली राकेश भैया किसी का पैसा नहीं मैनेज करते, खुद का पैसा था। बट तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि भाई कैश फ्लो से बिजनेसेस बनते। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कैश फ्लो से बिजनेस बनते हैं। ज़रूरी समवेयर ये है कि मैं एक बिजनेस को वैल्यू स्केल को मिलती है तो मैं स्केल पे ले जाता हूँ, फिर वैल्यू मिलेगी। बट वो स्केल में जाने के लिए बिजनेस के नेचर के हिसाब से मेरे को, जैसे आज आप जोमेटो की बात कर लीजिए या हमारा इन्वेस्टमेंट है एवरस्टोन का फार्मेसी में, स्ट्रक्चरल अगर देखेंगे तो ओल्ड स्कूल ऑफ बिजनेसेस प्लांट मशीनरी में इन्वेस्ट करते थे। न्यू स्कूल बोलते हैं यार मेरे को बैलेंस शीट तू इधर डाल रहा है, मैं ब्रांड बनाने और कस्टमर एक्विजिशन में कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस? आई कुड हैव आल्सो कैपिटलाइज्ड, बैलेंस शीट बड़ी दिखती, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी का ये है कि भाई मैं मार्केटिंग पे स्पेंड करता हूँ तो P&L के थ्रू जाएगा, तो तेरे को लॉस दिख रहा है। अल्टीमेटली तो घूम फिर के मैं भी बिजनेस ही बनाने की ट्राई। तो दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट है, कौन सही कॉल गलत नहीं है। लेकिन हम लोग ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी जब मैं भैया के साथ आया, रिसर्च हेड राकेश भैया के साथ। हम लोग ने एक बहुत कि भाई विच आर बिजनेसेस दैट हैव डिस्ट्रॉयड मोस्ट वेल्थ एंड व्हाई। जब हम लोग ने इस पे बहुत डबल क्लिकिंग किया तो ये समझ में आया मोस्ट वेल्थ इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ कैपिटल मिस एलोकेशन। अगर आप कैपिटल को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट आपको पनिश करेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल भैया हम लोग को बताते थे रेमंड का। आई डोंट थिंक रेमंड से बड़ी या पावरफुल ब्रांड है, राइट? हम लोग सब बड़े हुए हैं द रेमंड मैन, एंड क्या यार आज भी शूटिंग्स और सूट्स में राइट है। 50-60% ग्रॉस मार्जिन बिजनेस, पता नहीं उस पैसे का क्या करूं, ये ब्रांड थी उस टाइम में। एक नई कंपनी आई, संजय लाल भाई ने शुरू की, अरविंद मिल्स। अरविंद मिल ने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि मैं डेनिम बनाता हूँ, लेकिन आई विल बी द डेनिम सप्लायर टू द वर्ल्ड। चाहे आप लिवाइस हो, चाहे आप गैप हो, चाहे आप कोई भी हो, मैं आपको सप्लाई करूँगा। तो बड़ा प्लांट, एंड ही स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, स्टार्टेड ब्रिंगिंग डेनिम प्राइसेस। उसने एक बहुत बड़ा, एंड स्टॉक मार्केट को ये कहानी बहुत पसंद आ गई। तो उन्होंने संजय लाल भाई की कंपनी को रेमंड से ज़्यादा मार्केट कैप दे दिया। तो यार कहीं ना कहीं पेन तो होगा ना एंटरप्रेन्योर को, यार मेरी ब्रांड देख तेरी। तो इसने बोला यार एक काम करता हूँ, मैं भी डेनिम प्लांट लगा देता हूँ, उससे बेटर तो मैं कर दूंगा। रेमंड ने बोला कर। 70-80% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला बिजनेस, उसने जाके सारा कैपिटल जो कैश फ्लोज आ रहा था वहां से निकाल के उसने डेनिम में डाला। डेनिम 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला बिजनेस। मार्केट ने बोला ये क्या बेवकूफ़ी है, ऐसा पनिशमेंट मिला। अब जाके लास्ट 1-1.5 साल में रेमंड हैज कम बैक टू रिकॉग्निशन। तो कैपिटल एलोकेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर वेल्थ क्रिएशन। The only difference is when you're building business through cash flow, capital will never be misallocated because आपके पास है ही कितना cash flow। अगर ऐसे